हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इसमें हम पढ़ रहे हैं 6 to 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 30। ठीक है, कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है और ना ही 6 to 8 के किसी सब्जेक्ट से आती है। पिछली बारी जो मैंने आपको वर्कशीट कराई थी उसमें मैथ्स की चीज़ें थी, जैसे गेम थी, तो वो कुल मिला के किसकी बन गई? हैप्पीनेस की बन गई, क्योंकि गेम भी है, फिर हमने उससे कुछ कुछ मैथ भी सीखा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो वर्कशीट है इसमें देखो, हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे करते हैं। देखिए, सुबह क्या होता है, सुबह सबको जल्दी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स ऑफिस चले जाते हैं, तो सुबह का तो जल्दी जल्दी में मम्मी ने खाना बनाया, आपका लंच पैक किया, आपको नाश्ता दिया, आप स्कूल चले गए। ऐसे ही होता है, अपना लंच पैक किया, अपना स्कूल ले गई, आपके पापा का लंच पैक किया, ऑफिस चले गए, इस तरीके से होता है। लेकिन रात में क्या होता है, सब फ्री होते हैं और रात का खाना सब इकट्ठे करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सब बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, भाई पूरा दिन में क्या तो अच्छा हुआ है और क्या गलत हुआ है, जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए या कोई चीज़ हमें ध्यान नहीं देनी चाहिए, वो सब बातें। तो इसमें बताया कि जो बात अच्छी होती है मैं उसे क्या करती हूँ, अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसको लेके कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं? आप अपने घर के हिसाब से लिखना। ठीक है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, और आप एक बार इसका भी लिख सकते हो। देखो, इनके घर में कितने सदस्य हैं, कितने हैं? 5। और 2 कॉलम बना लेना इस तरीके से, ऐसे बीच में लाइन डाल के। एक में तो इसके बारे में लिख लेना जो आपको ये दे रहा है, जिसने ये वर्कशीट दी है। एक में अपने बारे में लिख लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, आप अपने परिवार के बारे में भी कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। आपके अनुसार क्या घर में नियम होने चाहिए, और वो ज़रूरी हैं क्यों? नियम होने चाहिए। नियम से क्या फ़ायदा होता है? देखो, जैसे अभी रात को 8:30 बजे खाना खाने का नियम है, इससे एक तो ये फ़ायदा है कि सब उस टाइम तक फ्री होके टाइम से डिनर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई तो 7 बजे डिनर कर रहा है और कोई रात को 10 बजे कर रहा है। ठीक है, नियम में रहने से क्या होता है, बच्चे भी डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर परिवार के बड़े लोग नियम से काम करते हैं तो बच्चे भी डिसिप्लिन सीखते हैं, बच्चे भी नियम सीखते हैं। दिनचर्या उनकी क्या होती है, अच्छे से होती है। ऐसा नहीं होता कोई कभी उठ रहा है कभी सो रहा है। अब जल्दी खाना खा लेंगे तो क्या होगा, टाइम से सो जाएंगे, और अगर टाइम से सो जाएंगे तो नींद भी टाइम से पूरी हो जाएगी और सुबह जल्दी उठ जाएंगे, है ना। रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, सुबह के फिर हम 8 बजे उठ रहे हैं, ऐसा फिर नहीं होता। तो नियम ज़रूरी हैं घर में, नियम से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर, देखो, अब मान लो जैसे ये सब बातें कर रहे हैं, है ना, ये सब बातें कर रहे हैं, आज इनके ऑफिस में कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ है, मान लो कोई झगड़ा हो गया, या समझ लो ये बच्चा है, आप हो ये, ठीक है, स्कूल में कोई लड़ाई हो गई इनके में, और ये अब जब सब इकट्ठे बैठे हैं तो सबके साथ इन्हें डिस्कस किया, तो इन्हें बच्चे को समझाया जाएगा क्या, कि बच्चे यहाँ तुम्हारी गलती थी या यहाँ पे आपकी गलती नहीं थी, हम आपकी टीचर से बात करेंगे। तो जब हम सारे मिलके बातें करते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक है, चाहे वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, लेकिन जब सब मिलके बात करते हैं तो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को हम इजीली और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो संबंध क्या रहते हैं, हमारे अच्छे बने हुए रहते हैं। मान लो आपसी संबंधों का प्रभाव समझो, अगर कोई लड़ाई हो गई आपस में, किसी बंदों की नहीं बंद, अब सब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, उस टाइम डिस्कस हो रही है बात, हो सकता है वो लड़ाई गलतफहमी में हुई हो सकता है कोई बात हमें अच्छी ना लगी हो, तो उससे क्या होगा, जब साथ इकट्ठे बैठ के सब बातें कर रहे हैं तो उनका डिस्कस हो जाएगा तो फिर सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आपसी संबंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बोला है। आप शॉर्ट में लिखेंगे कि मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंध मजबूत होते हैं। ठीक है, मेरी तरह आप भी किसी भी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। डेली किया करो। क्या डेली किया करो, रात को जब आप सोने जाओ एक डायरी बना लो। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक जो भी आपके साथ हुआ है, अच्छा बुरा, सब लिखो।
और अच्छी चीज़ के लिए भगवान को थैंक्स किया करो कि आज हमारे साथ इतना अच्छा हुआ। और अगर गलती आपसे हुई है किसी काम में तो उसके लिए भगवान को सॉरी किया करो कि आगे से ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। और अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो भी भगवान से कहा करो कि भगवान अब के बाद से ऐसी चीज़ें हमारे साथ ना हो, भगवान प्लीज़, इस तरीके से, ठीक है। और डायरी लिखने से क्या होता है, आपकी राइटिंग जो पावर होती है, राइटिंग स्किल होती है, वो बढ़ती है, ठीक है। जब आप पूरा दिन सोचते हो उन चीज़ों को, पूरा दिन की बातों को सोचते हो रात को बैठ के, तो आपकी जो मेमोरी होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये वाला काम भी आप ज़रूर किया कीजिए। क्लियर, समझ आई बात? वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और ज़रूरी बात कि आप इसमें एक नोटबुक बना लो, बड़ी नोटबुक बना लीजिए, रजिस्टर जैसे रजिस्टर बना लो, और उसमें सारी वर्कशीट करिए। ऐसा मत करो कि अलग साइंस की नोटबुक में कर रहे हो, अलग हिंदी की नोटबुक में, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, वर्कशीट का जो सब्जेक्ट है वो मेंशन नहीं होता है और ना ही अंदर के टॉपिक को पढ़ के सब्जेक्ट क्लियर होता है। ये सारी आपके रेगुलर लाइफ से जुड़ी हुई हैं, बस जो आपको आगे के लिए सिखाने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। थैंक यू।